अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो है ना हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हमारे फातेह आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उसके अलावा वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़ साहब, और उसके अलावा जो नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं इसहाक डार, वो भी पहले तो तुर्किया पहुंचे हैं। वहाँ पे जी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है उनका, और वहाँ से जो है ना यकीन जाने उनके चेहरों पे जो खुशी थी और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया वो देखने के लायक था। तो इंडिया वाले जो है ना उनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं। तो यकीन करें कि इंडिया में पता क्या, जहाँ भी देखो ना, जिसको भी देखो ना, ऐसे तालियां तो बजा रहे हैं, वो भी कम कम, और ऐसा लगता है उनके चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं है, जबकि वो झूठे दावे कर रहे हैं कि हम जो है वो जीत रहे हैं। हम ये जो उनका ऑपरेशन था ना, मट्टी धूल संदूर, वो जो है ना कामयाब हो गया और अभी जारी भी है। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं वो अभी जारी है, तो उनके मुंह पे और भी थप्पड़ पड़ेंगे। तो ये जो है ना पाकिस्तानियों को देखें, जिस तरह जिस मोहब्बत से जो है तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान साहब उन्हें जो वेलकम कह रहे हैं, जैसे उनसे बातें कर रहे हैं, तो उनसे लगता है कि बहुत ही गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और जबकि इंडिया वालों ने तो बाइकाट कर दिया ना उनकी तमाम मसनूआत का, उनकी मतलब जो भी प्रोडक्ट थी उनका भी बाइकाट किया। लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे भी ऐसा कोई गम का तासुर नहीं मिल रहा कि वो परेशान हैं या कुछ है। वो पाकिस्तान की दोस्ती पे फख्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो खुशी है, इस जंग की खुशी, इस जंग में फतह की खुशी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया वाले जो है ना वो रोना रो रहे हैं। एक तरफ तो मोदी जो है ना वो ट्रंप की वजह से, मोदी पता है क्यों परेशान है ट्रंप की वजह से, इसलिए कि एक तो ट्रंप इसकी बात नहीं सुन रहा, दूसरा ये कि जो है अपनी कंपनियों को, जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनको कह रहा है कि वो वहाँ पे कोई सरमायाकारी ना करो, बल्कि अमेरिका में करो। तीसरा ये कि बांग्लादेश ने भी बहुत जो इनके साथ कुछ वजारत दिफा के तहत कोई इदारा था, उससे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर लिया। नेपाल, श्रीलंका, सब जो है ना ऐसा पीछे हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, क्योंकि मोदी के मुंह पे जो थप्पड़ पड़े हैं ना, पाकिस्तान ने जो थप्पड़ रसीद किए हैं ना, यकीन जाने सब डर गए हैं, और सब जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सच्चे हैं। और दूसरा ये कि आशिर रहमान साहब बता रही थी कि उन्होंने ना दरिया सिंध पे 10 जगहों पे ना हाइड्रो जो पावर के वो होते हैं ना डैम शैम, वो बना रहे हैं और पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे मैं कल जरूर बात करूंगी। और वो जो है ना जी, हम कह रहे हैं कि जी हम दुनिया को बताएंगे, दुनिया कुछ नहीं करेगी जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे। वो पानी बंद कर देगा, देख। अब जिनके घरों के, जिन माओं के लाल, जिन बहनों के भाई, जिन खवातीन के सुहाग थे वो, तो उनके घर में तो सफ़े मातम बिछा होगा। फैसल वाडा साहब ने बताया था कि तकरीबन 2800 जो है उनके फौजी जो है जहन्नुम वासल हुए हैं। तो लेकिन वो किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे। तो हमें जो इंडिया की आवाम है उससे हमदर्दी है, ये हिंदुत्व सोच रखने वालों से नहीं, बल्कि एक जो गरीब पिसी हुई आवाम है उससे हमें हमदर्दी है, क्योंकि उन लोगों को ना इस मोदी जलील ने ही फंसाया हुआ है और ख्वार और जलील किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि जो इस जंग में जान से हाथ धो बैठे हैं ना, उनके वारसों को चाहिए कि मोदी का गिरबान पकड़े, क्योंकि मोदी ही फसाद की जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसराइल है ना, उसके भी कान खड़े हो गए हैं जी, नेतन्याहू, उसके भी कान खड़े हो गए कि हमारा जो वफ्द है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब, ये 4 मुल्कों के दौरे पे गया हुआ है, जिसमें अज़रबैजान भी शामिल है, जिसमें ताजिकिस्तान भी शामिल है, जिसमें ईरान भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। अब देखिए, अब जो इसराइल है वो और मोदी, ये तो दोनों परेशान होंगे, क्योंकि ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं, तो वो यही सोच रहे होंगे कि ईरान जो कि इसराइल का अज़ली दुश्मन है ना, हाँ पक्की बात है, क्योंकि वो जुल्म इतने करता है। तकरीबन मेरे ख्याल में तमाम मुसलमान ना इसराइल के खिलाफ हैं। भाई हम लोग दूसरे मज़ाहिब के लोगों से जो है ना वो नहीं है, जेलस नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ जुल्म के खिलाफ हैं। जहाँ पे जुल्म होता है, चाहे वो कोई कौम, किसी नस्ल, कोई किसी भी मुल्क का बंदा हो, जिस पे जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हैं। भाई हम ऐसा नहीं है कि सबके खिलाफ है, हम जुल्म के खिलाफ हैं। तो इसराइल बेपनाह जुल्म कर रहा है, इसीलिए हम उसके खिलाफ हैं। तो मोदी और नेतन्याहू दोनों होशियार हो जाओ, हमारे आर्मी चीफ कुछ ना कुछ करके आएंगे। हाँ, मैं सोचती हूँ ऐसा, आप सोचते हैं कैसा, बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।